गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? जो वेरियस प्रॉपर्टीज थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, जैसे कि एटॉमिक आयनिक साइज, डेंसिटी, उनका मेटालिक करैक्टर, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन थेरेपी में एक जो चीज थी कि रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलता है, लेफ्ट टू राइट से इंक्रीज करता है वैसे आयनाइजेशन थेरेपी, लेकिन उसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। उसकी वजह जो मैंने आपको बताई वो क्या थी? वजह वो था कि ना, जब इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो एस इलेक्ट्रॉन जब निकलता है आयनाइजेशन थेरेपी के लिए, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकलवाना पड़ता है, तो जब एस का इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 4s और 3d की जो रिलेटिव एनर्जी है, आसपास की जो एनर्जी है, वो एल्टर्स होती है, प्रभावित हो जाती है। प्रभावित हो जाती है मतलब वो चेंज हो जाती है। तो सो देयर इज अ रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी अकोम्पैनिंग आयनाइजेशन। आयनाइजेशन की वजह से एक रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी जन्म लेती है, एक नई एनर्जी जन्म लेती है, which releases into the exchange energy which increases as the electron increases in d and configuration। और वो इसका क्या रिजल्ट होगा कि एक रिलीज होगी एक्सचेंज एनर्जी, बदली हुई एनर्जी रिलीज होगी। पहली वाली एनर्जी नहीं, बदली हुई एनर्जी रिलीज होगी और वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में बढ़ते जाते हैं, जैसे d1 d2 d3 d4 ऐसे। तो वही एनर्जी जब बदली हुई एनर्जी है कोई और उसकी वैल्यू चेंज हो रही है तो वो बस अप डाउन होगा, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलेगा। ये था वो रीजन जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट जो इनका प्रॉपर्टीज है ट्रांजिशन एलिमेंट का, वो है आपके पास यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पढ़ना आज है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये पढ़ेंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट आज। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? आपके पास चार्ज है, वो एक तरह का समझिए आप, द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन। एक आयन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट रहता है इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। वो जो चार्ज है किसी आयन के ऊपर, कोई भी मेटल है, वो जैसे 2 पॉजिटिव में, 3 पॉजिटिव में, या 4 पॉजिटिव में, 5 पॉजिटिव में, जो इस तरह से वो क्या चार्ज जो शो कर रहे हैं, वो वही क्या हम का ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी चार्ज को आप ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या बोलेंगे आप सीधा? द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट शोड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट इज +2। जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है यहाँ, ये जो एक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक यूजुअल ऑक्सीडेशन जो स्टेट शो करते हैं, वो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वो पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +2। स्केडियम से, जैसे स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये सब +2 जरूर शो करेंगे। +2 पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे ये सब। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? 4s2 और 3d में जो भी है 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन है। कईयों में क्या होता है कि इसमें जैसे 4s1 होता है, कॉपर में 4s1 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4s2 जो जनरल एक पढ़ते हैं तो पहले 4s के भरे जाते हैं, और 4s लोअर एनर्जी है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं? कोई आपसे पूछ ले, ये सब +2 क्यों शो करते हैं? क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रॉन है, एज द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स व्हिच इज 4s, क्योंकि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलवाए जाते हैं लोअर एनर्जी से। लोअर एनर्जी में कौन है? 4s है। पहले लोअर एनर्जी के भरे जाते हैं, 4s है, उसके बाद 3d है, तो पहले लोअर एनर्जी 4s निकलेंगे किसके? फिर लोअर एनर्जी गई तो 4s के, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये +2 शो करते हैं, एक बात पक्की। ठीक है, ये बात है। क्यों? क्योंकि 4s में इलेक्ट्रॉन 2 है और वो पहले लॉस करेंगे। अब जैसे देखो एलिमेंट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, एलिमेंट वाइज ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे आप। स्केंडियम है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, द ट्रांजिशन मेटल व्हिच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट स्केंडियम है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंशन में तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ये, +3। टाइटेनियम है, जैसे +2 भी शो करेगा ये, +3 भी शो करेगा, +4 भी शो करेगा ये। वेनेडियम है +2,
+3 +4 +5। क्रोमियम है +2 से लेकर +6 तक भी शो करेगा ये। मैग्नीज है +2 से लेकर +7 तक शो करेगा, +2 +3 +4 +5, मतलब पॉजिटिव 2 से लेकर पॉजिटिव 7 तक, पॉजिटिव 2 से लेकर पॉजिटिव 7 तक ऑक्सीजन स्टेट शो करता है मैग्नीज। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में देखें कॉपर है +1 भी शो करता है, +2 भी। जिंक केवल +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। अब यहां से आपको ट्रेंड का पता लगेगा, अब यहां से आपको ट्रेंड का पता लगेगा। ये तो ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, निकल है +2 ऐसे शो करेगा ये। ठीक है, कोबाल्ट है, आयरन है +2 +3, आयरन जो है ये शो करेगा। लेकिन आपको यहाँ एक जनरल ट्रेंड जो है ना वो देखने को मिलेगा। यहाँ क्या, पहली चीज, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट showed by the element which is present at midway of the series। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, कौन सा एलिमेंट शो करेगा, जो सीरीज के बीच में है, जो कि सीरीज के बीच में है। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करेगा, जो सीरीज के बीच में है। जैसे मैग्नीज है +2 से लेकर +7 तक शो करेगा, हाईएस्ट है +7 इस सीरीज की। किसने शो किया, जो सीरीज के बीच में है मैग्नीज। एक बात, दूसरी क्यों, इसका रीजन भी क्यों, बिकॉज इट हैज लार्जर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट हैज हाईएस्ट सम ऑफ द नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सम की संख्या सब ज्यादा है, 4s2 3d5, 4s2 3d5। s के निकल जाएंगे लोअर एनर्जी की वजह से, d में 5 है, 5 ऑर्बिटल आफिल्ड है, 2 और 5 7 शो करेंगे, देखो +7 तक। क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है मैग्नीज के पास। आयरन के पास d6 होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हुए, 2s के 6 शो करेगा मैक्सिमम, ऐसे ये 7 शो करता है। क्योंकि इसके पास जो सम है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वो ज्यादा है मैग्नीज के पास। तो सीरीज के बीच में जो एलिमेंट होगा वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और ये मैग्नीज रहा, और मैंने समझा भी दिया आपको, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d5। एक बात, दूसरी चीज पर आ जाओ। उसके बाद में आपके पास है यहां क्या है, द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोड बाय द एलिमेंट which are present near the series or end of the series, beginning of the series or end of the series। कम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से एलिमेंट शो करेंगे, जो या तो सीरीज के शुरू में है या सीरीज के आखिर में है, या सीरीज के शुरू में है या सीरीज के आखिर में है। ठीक है, ये देखिए सीरीज के शुरू में स्कैंडियम +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, सीरीज के आखिर में जिंक +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। वो एलिमेंट जो कम से कम ऑक्सीजन स्टेट कौन शो करेंगे, जो या तो सीरीज के शुरू में है या सीरीज के आखिर में है, वो कम से कम ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे। क्यों शो करेंगे, क्योंकि उनके पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन जो है ना, या फील्ड ऑर्बिटल्स है वो कम से कम, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कम से कम है उनके पास। जिंक देखिए 4s2 3d10 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लोअर एनर्जी के लॉस करेगा। ये 4s2 3d1 3 है, तीनों निकाल देगा +3। सीरीज के शुरू में या सीरीज के आखिर में है, वो कम से कम ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। उसका रीजन भी बता दिया मैंने आपको। आगे चीज देखेंगे आप कि पी ब्लॉक एलिमेंट से कैसे अलग है ये। पी ब्लॉक एलिमेंट हैज ए डिफरेंस इन देयर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ 2 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे आपने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ। अब आप देख रहे थे यहां नाइट्रोजन +5, फॉस्फोरस +5, आर्सेनिक +5 के साथ साथ +3 भी शो करता है, एंटीमोनी +3 5 के साथ +3, बिस्मथ भी +5 के साथ +3। क्या बीच में +4 था, +5 और +3 के बीच में +5 +3 के बीच में +4 भी होता है, नहीं शो करते वो। क्यों, क्योंकि उनके ऑक्सीजन स्टेट में 2 का डिफरेंस होता है। किसकी वजह से, इनर्ट पेयर
इफेक्ट अच्छे से समझाया था मैंने, क्या होता है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 3 तो है पी के और 2 है एस के। ऊपर से नीचे डी और एफ के इलेक्ट्रॉन जिन एलिमेंट में जुड़ेंगे वो वहां एस के इलेक्ट्रॉन है ना, वो पार्टिसिपेशन में रिलक्टेंस हो जाएगा, रिलक्टेंस ऑफ एस ऑर्बिटल, एस इलेक्ट्रॉन इन द पार्टिसिपेशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। एस के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन की पार्टिसिपेशन में मना कर देंगे, तो इसलिए एस के इलेक्ट्रॉन और पी के इलेक्ट्रॉन टोटल 5 है, एस ने मना कर दिया, एस के 2 है, तो कौन पार्टिसिपेट करेगा, केवल पी के 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 नहीं शो करेंगे। देखो तो +5 से +3 मतलब कितना डिफरेंस आया, 2 का। जबकि whereas d block element has a difference in their oxidation state is only 1 या unity, difference in oxidation state is unity, uniformly difference इनमें, uniform मतलब एक का, +2 +3 +4 +5 +6 +7, 2 का डिफरेंस नहीं इनमें, क्योंकि p में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से 2 ऑक्सीजन स्टेट का डिफरेंस रहता है, इनमें यूनिफॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब यूनिटी का डिफरेंस है, एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है, ठीक है। तो इनसे अलग है ये चीज आपके पास। उसके बाद में आपके पास है जैसे जो ये एलिमेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट किसके साथ शो करते हैं, ये शो करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट is showed by the transition element with the small or more electronegative elements such as oxygen and fluorine। इनके जो ज्यादा कंपाउंड है ना मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट के, वो किसके साथ मिलेंगे, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, जो कि क्या होते हैं, स्मॉल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो छोटे भी हैं और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं। ये था आपके पास यहाँ किसमें। फिर एक और बात समझ लीजिए, +2 या +3 ऑक्सीजन स्टेट में जो कंपाउंड है वो कैसे होंगे, आयनिक होंगे, और ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट में +4 +5 +6 +7 में कैसे होंगे, कोवेलेंट होंगे, क्योंकि थोड़े इलेक्ट्रॉन तो लॉस किए जा सकते हैं, ज्यादा तो लॉस नहीं करेंगे, ज्यादा को तो शेयर करना पड़ेगा। तो कम ऑक्सीजन स्टेट में कैसे होते हैं कंपाउंड, आयनिक, और ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट में कैसे होंगे, कोवेलेंट। +2 +3 में आयनिक है, +4 +5 +6 +7 +8 तक कैसे वो कोवेलेंट है। याद रखना आपको इन चीजों को। ये था ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर है वो डिस्प्रोपोर्ट भी हो जाता है। कॉपर देखिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्वस सॉल्यूशन जो होता है इसका +2 और 0 में चला जाएगा। ये क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन। कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, मतलब द रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। वो रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस खुद ऑक्सीडाइज भी हो जाए और खुद रिड्यूस भी हो जाए, उसका ऑक्सीडेशन और उसका रिडक्शन हो जाए। +1 से देखो +2 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, +1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। ये है आपके पास, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी जाए और ऑक्सीडेशन नंबर घट भी जाए। ये है आपके पास, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी जाए और ऑक्सीडेशन नंबर घट भी जाए, ये होगा आपके पास, ठीक है। ये करना है आपको। ये था आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये ऑक्सीडेशन स्टेट में जितने भी ट्रेंड बताए मैंने आपको याद करने। उसके बाद में आपके पास है यहाँ नेक्स्ट क्या है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या करना आपको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या करना आपको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलेगा। क्यों, बिकॉज देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन नोट लिटरेचर कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके आयनाइजेशन थेरेपी में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। हाँ, as we move left to right the value of electrode potential becomes less negative। हाँ, आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे ना तो वैल्यू जो है ना किसकी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो कैसी होती जाएगी, लेस नेगेटिव। क्योंकि मेटल होती है, मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव होता है। हाँ, लेफ्ट राइट लेस नेगेटिव होता जाएगा, लेस नेगेटिव, कम नेगेटिव।
मतलब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और लेफ्ट राइट चलोगे तो और कम अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होंगे। शुरू में ज्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, बाद में फिर कम, ऐसे। क्योंकि जिनका जितना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो लेस नेगेटिव। एक बात, क्यों लेस नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि आयनिसन थेरेपी लेफ्ट टू राइट क्या करती है? इंक्रीज करती है। आयनिसन थेरेपी लेफ्ट टू राइट बढ़ेगी तो लेस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मिलेगी। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन लॉस इजीली नहीं होंगे तो नेगेटिव वैल्यू भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये है आपके पास, ये करना आपको। दूसरी चीज, इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कॉपर शोज ए यूनिक बिहेवियर बिकॉज इट हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कॉपर ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। यूनिक बिहेवियर शो करता है बिकॉज इट डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करता। इट डज नॉट रिएक्ट विद HCl बट रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर जो है ना, वो ये पी ब्लॉक में बताया था मैंने आपको, कॉपर जो है ना वो HNO3 और H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो रिएक्ट कर लेगा, लेकिन HCl जैसे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। हाइड्रोजन को लिबरेट, क्योंकि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कौन सी गैस निकालते हैं? हाइड्रोजन। कॉपर नहीं निकालता HCl वगैरह के साथ। हाँ, ये रिएक्ट तो कर लेगा HNO3 H2SO4 के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस वजह से यूनिक बिहेवियर शो करता है। क्यों? कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों है? ये 10th में भी थी बात। क्यों? Because its ionization enthalpy and sublimation enthalpy does not balanced by its hydration enthalpy। क्योंकि इसकी ionization enthalpy और sublimation, पहले इसको सॉलिड से गैस में बदलो, वो sublimation एनर्जी है। फिर गैसीय स्टेट में से इससे इलेक्ट्रॉन निकलवाओ, वो ionization enthalpy है। तो इसकी ionization enthalpy और sublimation enthalpy किसको बैलेंस नहीं कर पाती? वो दोनों हाइड्रेशन एंथैल्पी को बैलेंस नहीं कर पाती। ठीक है, जब इसके आयन को एक्वस सॉल्यूशन में लेके जाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, वो हाइड्रेशन एंथैल्पी है। तो इसकी आयनाइजेशन और सब्लिमेशन एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी को बैलेंस नहीं कर पाती, इसलिए इट शोज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, शोज ए यूनिक बिहेवियर। ये है आपके पास। लेफ्ट टू राइट इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होता जाएगा? लेस नेगेटिव। क्यों होता जाएगा? बिकॉज आयन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। और there is no regular, तीसरा जो ट्रेंड है वो क्या है? there is no regular trend in electrode potential because there is no regular trend in ionization enthalpy। ionization enthalpy में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उसमें हो जाएगा आपके पास। यहाँ जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है, एनसीईआरटी का और इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कई बार। क्रोमियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीज 2 पॉजिटिव। ठीक है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 4s1 3d5, मैग्नीज का होता है 4s2, मैग्नीज का होता है, मैग्नीज 3 पॉजिटिव लिखो यहाँ एक बार, 4s2 3d5। अब देखो एक बार, क्रोमियम 2 दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? एक s का एक d का, d4 कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नीज 3 में 2 s का और एक d का, d4 कॉन्फ़िगरेशन। तो क्वेश्चन ये है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीज 3 पॉजिटिव both have d4 configuration but chromium 2 positive is reducing and manganese 3 positive is oxidizing। why? क्रोमियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम का 2 पॉजिटिव आयन, मैग्नीज का 3 पॉजिटिव आयन, इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है d4। दोनों के पास 3d4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये देखो मैंने बता भी दिया आपको, लिख के बताया अच्छे से, क्वेश्चन भी समझाया मैंने आपको, आंसर को समझाऊंगा इसका, क्वेश्चन भी समझाया। क्रोमियम 2 पॉजिटिव और मैग्नीज 3 पॉजिटिव दोनों के पास d4 कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन फिर भी क्रोमियम 2 पॉजिटिव तो क्या कर होता है? रिड्यूसिंग मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जबकि मैग्नीज 3 पॉजिटिव क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रॉन लेगा।
दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d4 है, लेकिन फिर भी क्रोमियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और मैग्नीज इलेक्ट्रॉन लेता है। ये कौन सी बात है? देखो क्यों, क्रोमियम 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है d4, मतलब 3d4, एंड व्हेन इट लॉसेस वन मोर इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन और लॉस करेगा, जब ये रिड्यूसिंग करेगा तो 3d3 होगा, विच इज हाफ फील्ड। ये भी हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड। आप बोलेंगे कि जी डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 5 इलेक्ट्रॉन जब हो तब ये हाफ फील्ड होगा, 3 इलेक्ट्रॉन में हाफ फील्ड कैसे होता है? किसके अकॉर्डिंग? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि आप अगली यूनिट में, इससे अगली यूनिट जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 9th चैप्टर 9th यूनिट में पढ़ेंगे। ये भी हाफ फील्ड है 3d3, बताऊंगा मैं इसको आगे, ठीक है, अगली यूनिट में, मतलब जो 5-6 दिन के बाद अगली यूनिट स्टार्ट होगी उसमें है, याद रखें। जबकि मैग्नीज जब इलेक्ट्रॉन लेगा 3d4 होता है, इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या होगा? 3d5 बना देगा। व्हेन मैग्नीज ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा, इट एक्वायर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज एक्स्ट्रा स्टेबल। 3d4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा? 3d5 हाफ फील्ड होगा, वो भी क्या होती है? स्टेबल। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है 3d3 में जाता है, वो भी हाफ फील्ड ही है, 3d3 भी हाफ फील्ड है, क्योंकि डी के, मैं थोड़ा सा पहले बताता हूं आपको, डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, जब ये टूटता है ना तो 2 सेट में टूटता है, एक में 2 ऑर्बिटल और एक में 3 ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल वाले में 3 इलेक्ट्रॉन भरना है एक बार जरा, ये देखो हाफ फील्ड है कि नहीं है? ये सेट पूरा ही हाफ फील्ड है, ये 3 ऑर्बिटल है एक सेट में, वो हाफ फील्ड है, एक सेट में 2 ऑर्बिटल है, ये देखिए, तो ये 3 ऑर्बिटल वाले में 3d3 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो क्या होगा? हाफ फील्ड है। ये चीज है जो कि 9th चैप्टर में होगा। तो ये दोनों हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और एक गेन करता है। बस ये क्वेश्चन था, ये काम करना आपको, आज का ही काम आपका।